नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने रची लिपू का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रची लिपू पर एक वर्ग मैंने पहले लिया है और उसमें आपके ज्ञान और आपके काम की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन उसका उपसंहार नहीं किया था मैंने। आज उसका उपसंहार कर रहा हूँ, उसको उपसंहरित कर रहा हूँ। और यह जो है रची लिपू सो है। रची लिपू सो। पिछले वर्ग में रची लिपू के बारे में चर्चा की थी और आज रची लिपू सो के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। आप जैसा बताया है पिछले वर्ग में, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे। यह शीघ्रता से अध्ययन करने का सूत्र है, टिप है। और रची लिपू सो जो है, उस अध्ययन को, रची लिपू को सार्थक बनाने का टिप है, सार्थक बनाने का सूत्र है। यदि आप रची लिपू सो को नहीं समझते हैं, इसके अनुसार काम नहीं करते हैं, इसके अनुसार अध्ययन नहीं करते हैं, इसके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपका यह रची लिपू जो है वह किसी काम का नहीं रहेगा। और रची लिपू का बताया है, रटना, चिंतन करना, लिखना और पूछना। क्या रटना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे लिखना है और कैसे पूछना है, डिस्कशन करना है, ये सब अच्छी तरह से बता दिया है मैंने। इस पर बात नहीं करनी है, जिनको देखना होगा वह देख लेंगे। और सो क्या है? यह जो है सोना है। सोना और सोने का तात्पर्य सोना क्रिया से है, स्वर्ण धातु से नहीं। यह ध्यान में रखना है। और पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इस पर आऊँगा। दूध जो है उत्तम क्वालिटी का आपने लिया है, उसको अच्छी तरह से खौला लिया है, अच्छी तरह से उबाल लिया है, उसका तापमान जो है बिल्कुल सही है। अंगुली जो है उसमें डालने पर अंगुली जलती नहीं है और दूध भी गर्म है। अंगुली उस तापमान को सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। और जामन भी आपने उत्तम कोटि का लिया है और बहुत थोड़ा सा जामन आप देते हैं। अधिक जामन देंगे तो दही बिल्कुल खट्टा हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और लिया है और दे दिया है, और उसके बाद आप उसको क्या करें कि बिलोते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें। तो क्या दही जम जाएगा? जी नहीं, दही बिल्कुल नहीं जमेगा। दही को जमने के लिए चाहिए कि उसको बिल्कुल ही स्थिर कर दें और उसको हिलाए डुलाए नहीं, हिलने डुलने न दें। तो इस तरह से छोड़ देने पर तब जो है अच्छा दही जमता है। उसी तरह से आप खूब अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आप सोते नहीं हैं, तो यह रची लिपू जो है
व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, वह सार्थक नहीं होगा। और सोना कब है? रात में सोना है। दिन में सोने को मैं अच्छा नहीं कहता हूँ। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में तो दिन में सोने की बात ही मैं नहीं जानता था। यह भी ध्यान में रखना है, रात में सोना है और कम से कम 8 घंटे सोना है। स्लीपिंग इज गोल्ड। यह ध्यान में रखना है। सोना ही, स्लीपिंग इज रियल गोल्ड। सोना ही असली सोना है। और इस सोने से बढ़कर कोई सोना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम को हराम कहा है। सोना को हराम उन्होंने नहीं कहा है। थकान मिटाने के लिए आराम करते हैं, सांस लेने के लिए आराम करते हैं, दम मारने के लिए आराम करते हैं। यह आराम हराम नहीं है। यह भी ध्यान में रखना है। कौन आराम हराम है? तो आराम करने के लिए जो आराम करते हैं वह हराम है। और खुद की जब तरक्की चाहते हैं, खुद का जब विकास चाहते हैं, परिवार देश और समाज की तरक्की चाहते हैं, परिवार देश और समाज का विकास चाहते हैं, तब आराम हराम है। लेकिन सोना हराम नहीं। और दिन में सोना, अनावश्यक सोना, ज़्यादा सोना, अति सर्वत्र वर्जयेत। कम सोने से भी परेशानी होगी और ज़्यादा सोने से भी परेशानी होगी। यह मेडिकल साइंस का विषय है। यह मेरा क्षेत्र नहीं है, इसलिए उसमें मैं कुछ भी दखल नहीं दे सकता। लेकिन इतनी बात तो जानता हूँ कि कम सोने से भी खराबी होती है और अधिक सोने से भी खराबी होती है। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत। हर जगह जो है अति का वर्जन करना चाहिए। तो रात में सोना है, 8 घंटे सोना है और अच्छी तरह से सोना है। बिस्तर पर किताब नहीं ले जानी है, बिस्तर पर ज्ञान को नहीं ले जाना है, बिस्तर पर चिंतन को नहीं ले जाना है, बिस्तर पर प्रिय से प्रिय संबंध को नहीं ले जाना है। बिस्तर सोने के लिए, बिस्तर सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, बिस्तर और किसी काम के लिए नहीं है। यह ध्यान में रखना है। जैसे मंदिर पूजा के लिए होता है, अखाड़ा कुश्ती के लिए होता है, विद्यालय महाविद्यालय अध्ययन के लिए होता है, उसी तरह से बिस्तर जो है शयन के लिए है, सोने के लिए है। और इस पर चिंतन मनन, चिंता, फिक्र आदि कुछ भी नहीं लेकर के जाएं और बिल्कुल ही सोएं और कटे वृक्ष की तरह सोएं, बेसुध होकर के सोएं। सोने में जरा भी कोताही नहीं करें, कमी नहीं करें। तब क्या होगा कि दही जमेगा, ज्ञान जमेगा और मस्तिष्क, मन जो है वह स्वस्थ होगा। और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। साउंड माइंड होगा तभी साउंड बॉडी भी होगी। यह ध्यान में रखना है। और यह तो बचपन में ही सबने पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सवेरे सोना है और सवेरे जागना है।
तो ये क्या करेगा, आदमी को हेल्दी बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। और स्वस्थ ही धन है, इसीलिए वेल्दी कहा गया है। और स्वास्थ्य धन की रक्षा हो गई, जिसने स्वास्थ्य धन की रक्षा कर ली तो वही वाइज हो गया, बुद्धिमान हो गया। उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो स्वास्थ्य धन की रक्षा नहीं कर पाता है। यह ध्यान में रखना है। तो इन बातों पर चलें, अच्छी तरह से सोएं। और मैंने बताया है किसी चीज़ को याद करना है तो एक आज अभी पढ़ लिया, तो फिर 24 घंटे के अंदर पढ़ लिया, फिर सप्ताह के अंदर पढ़ लिया, फिर महीने के अंदर पढ़ लिया, तो वह चीज़ जो है आपकी बहुत दिनों के लिए अपनी हो जाती है। और बीच बीच में रिपीट कर लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तो वो चीज़ आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये सब मैंने बता दिया है। तो आप सोने को जीवन में शामिल करें। यह मोबाइल नाम है, लेकिन मोबाइल आदमी को स्टैटिक बना देता है, यह ध्यान में रखना है। और आँखों को, दिमाग को और शरीर को, तीनों को एक समय में संतों ने नारी के विषय में बताया था, नारी नसाबे 3 गुण। तो वो स्मार्टफोन नाम ही है और आदमी को डी स्मार्ट बना रहा है, यह ध्यान में रखना है। स्मार्टफोन रखने वाला है वो ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट ही हो। स्मार्टनेस की भी अपनी एक सीमा होती है, अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक संदर्भ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं करना है। भाषा के ही विषय में, तो भाषा प्रेम और शांति भी बढ़ाने में मदद करती है, भाषा कलह और युद्ध में भी मदद करती है। तो इसीलिए भाषा ही है। तलवार जो है किसी की रक्षा के लिए उठे तो तलवार है, और चोरी डाका के लिए उठे तो वह बेकार है। तो यह समझना है। तो मैंने बताया है कि आप सोएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जीवन का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। कहावत भी है, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का उपभोग जो है वीर ही करता है, वीर ही वसुंधरा को भोगने योग्य होता है। यह ध्यान में रखना है। तो आप तभी जीवन में सुख भोग कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तब जब आप अच्छी तरह से सोएंगे, तभी ज्ञान जो है स्थिर होगा और मन मस्तिष्क बिल्कुल ही सक्रिय रहेगा। नहीं तो विच्छिन्नता आती है, विशृंखलता आती है। तो विच्छिन्न नहीं हो, विशृंखल नहीं हो, इसके लिए शयन जो है बहुत ही आवश्यक है। रची लिपू के साथ सोने की आदत डालेंगे तो देखेंगे आप में जो है बहुत परिवर्तन होगा, और सकारात्मक परिवर्तन होगा और सुंदर परिवर्तन होगा। आपके जीवन में इन्हीं सुंदर परिवर्तन की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।